हम आपको ब्रूस्टर के नियम तक बता चुके थे। अब ब्रूस्टर के नियम के आगे आपको जो है वह आपको पोलराइड के बारे में समझना है कि पोलराइड होता क्या है। तो पोलराइड जो था वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में इसको बनाया था। उनका नाम था एडविन लैंडे। यानी 1932 में एक अमेरिकन वैज्ञानिक जो थे वह पोलराइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवित लेंस, उन्होंने इसका निर्माण किया था 1932 में। इसे बनाने के लिए क्या है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें क्यूनाइन आयोडोसल्फेट और सेलुलोज का पेस्ट चाहिए, या नाइट्रोस सेलुलोज का पेस्ट चाहिए, या हर्पेथाइड का पेस्ट चाहिए। फिर से समझिए, इसे बनाने के लिए क्यूनाइन आयोडोसल्फेट और सेल्यूलोज का पेस्ट चाहिए, या नाइट्रोस सेल्यूलोज का पेस्ट चाहिए, या हर्पेथाइड का पेस्ट चाहिए। अब इस पेस्ट को क्या करना है, एक स्लिट से गुजारना है। जब इस पेस्ट को एक स्लिट से गुजारिएगा तो गुजारने पर क्या होगा कि इसका जो क्रिस्टल होता है वह आपको ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, और फिर इसे जो है मैकेनिकल इसको सहारा देने के लिए जो है ग्लास के दो प्लेट के बीच चिपका दिया जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग सनग्लास में करते हैं, कैमरा में भी होता है, वायुयान और रेलगाड़ी की खिड़की में किया जाता है, और गाड़ियों के चकाचौंध से बचने में भी किया जाता है। अब इसका जो है फंक्शन को समझना है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे ये वर्क करता है। परिभाषा बताएंगे, पहले यहाँ समझना है। तो ये जो फ्लोराइड होता है यह आपको जो है द्विवर्णी सिद्धांत पर, द्विवर्णी सिद्धांत जब आपको निकोल प्रिज्म पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे द्विवर्णी सिद्धांत क्या होता है। अब इस आपको ये याद रखना है कि फ्लोराइड जो है वह किसने बनाया था, तो है नहीं, वह एडविन लैंड साहब ने बनाया था, 1932 में बनाया था। इसे बनाने के लिए क्या चाहिए, तो क्यूनाइन आयोडोसल्फेट और सेलुलोज का पेस्ट चाहिए, नाइट्रोस सेलुलोज का पेस्ट चाहिए, या हर्पेथाइड का पेस्ट चाहिए, और उसे क्या करना है, ग्लास के दो प्लेट के बीच चिपका देना है। अब यहाँ समझना है, ये जो देख रहे हैं ये दो पोलराइड हमारा है। पहले पहला फंक्शन समझना है। ये फोटो देख रहे हैं कि एक जो है हमारा जो है अनपोलराइड लाइट जा रहा है, यानी जब अध्रुवित प्रकाश कहता है कि जब अध्रुवित प्रकाश जो है जब फ्लोराइड से गुजरता है तो फ्लोराइड का फंक्शन होता है कि यूपीएल लाइट को अनपोलराइड लाइट को पीपीएल में बदल देना। यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्लोराइड जो है वह एक युक्ति है जिसके द्वारा यूपीएल लाइट को पीपीएल लाइट में बदला जाता है, यानी अनपोलराइड लाइट को प्लेन पोलराइड लाइट में बदला जाता है। यह जो है प्रकाश के द्विवर्णी सिद्धांत पर काम करता है। ये देखिए यहाँ से जो है एक अनपोलराइड लाइट जो है वह आपको पोलराइड से क्या हो रहा है, गुजरता है। तो जैसे ही कहता है कि फ्लोराइड से यूपीएल लाइट गुजरता है तो कहता है फ्लोराइड क्या करता है कि इस यूपीएल लाइट को पीपीएल लाइट में चेंज कर देता है। यानी यहाँ जो लाइट प्राप्त हमको होता है वह लाइट हमारा प्लेन पोलराइड लाइट होता है। और यहाँ पर लाइट का जो इंटेंसिटी जो हमको मिलेगा, लाइट ऑफ इंटेंसिटी जो होगा, यहाँ पर की इंटेंसिटी का हमेशा क्या होता है, आधा होता है। हमेशा क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई है, तो यहाँ पर हमको जो लाइट ऑफ इंटेंसिटी जो मिलेगा इसका हमेशा क्या होता है, आधा मिलता है। अब यहाँ से समझना है इसको आगे, इसके जब आगे लगा दिए है ना, इसके आगे एक और हम प्लोराइड लगा दिए, तो जब इसके आगे एक और ध्रुवित लेंस लगा दीजिएगा ये कहलाएगा पोलराइजर, आगे हम बताए हैं आपको, और ये कहलाएगा क्या, एनालाइजर। एनालाइजर अगर ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, दोनों पोलराइड दोनों ध्रुवित लेंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यहाँ पर आपको जो ट्रांसमिटेड लाइट जो प्राप्त होगा उसकी इंटेंसिटी में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। फिर से समझना है कि फ्लोराइड होता क्या है। तो फ्लोराइड जो है एक युक्ति है
जिसके द्वारा क्या करते हैं, यूपीएल लाइट को पीपीएल लाइट में, अनपोलराइज्ड लाइट को समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या करते हैं, बदला जाता है। यह प्रकाश के द्विवर्णीय सिद्धांत पर काम करता है। इसका निर्माण जो था एक अमेरिकन वैज्ञानिक जिनका नाम था एडमंड लैंड 1932 में इसका निर्माण किए थे। आपकी सुविधा के लिए जो है हम इसका डिफाइन आपको ऊपर हम लिख दिए हैं, इसको सिर्फ समझा देते हैं। फ्लोराइड क्या होता है, तो आपको बोलना है कि यह प्रकाश के द्विवर्णीय सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। इसमें कांच के दो प्लेट के बीच, यहाँ बताए थे कौन सा पेस्ट हमको चाहिए, इसमें कांच के दो प्लेट के बीच हर्पेथाइट या नाइट्रोसेल्यूलोज अभी बताए थे हम। इसे बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें क्यूनाइन आइडोसल्फेट और सेल्यूलोज का पेस्ट चाहिए, या नाइट्रोसेल्यूलोज का पेस्ट चाहिए, या हर्पेथाइट का पेस्ट चाहिए। यह हम आपकी सुविधा के लिए जो है हम लिखते हैं। इसमें कांच के दो प्लेट के बीच हर्पेथाइट या नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली लेयर होती है। जब कांच पर यूपी लाइट पड़ती है तो नाइट्रोसेल्यूलोज क्या करता है, इसका फंक्शन होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज क्या करता है कि सरफेस पर परपेंडिकुलर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश, लंबवत कहने पड़ने वाले प्रकाश, लंबवत कंपन करने वाले प्रकाश का क्या करता है, वह आपको पूर्ण रूपेण उसका अवशोषण कर लेता है और कहता है इससे होकर केवल कौन सा लाइट गुजरता है, इससे केवल ई लाइट। ई लाइट को बोलते हैं हम लोग हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, यानी इससे जो लाइट ट्रेवल करता है वह लाइट हमारा ई लाइट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। यह जो लाइट देख रहे हैं यह लाइट हमारा ऑर्डिनरी लाइट होता है, ऑर्डिनरी लाइट। और जब यही ऑर्डिनरी लाइट जो होता है, ऑर्डिनरी लाइट जो होता है, जब वह आपको क्रिस्टल से गुजरता है, समझना है, जब वो आपको कहाँ से गुजरता है, तो जब वो आपको क्रिस्टल से होकर के गुजरता है या क्वार्टर से गुजरता है या क्वार्टर क्रिस्टल से गुजरता है, यह ऑर्डिनरी लाइट जो होता है दो भाग में बढ़ जाता है। एक होता है आपको ओ लाइट और एक होता है हमारा कौन सा लाइट, ई लाइट। वो आपको पढ़ाएंगे हम निकोल प्रिज्म में। सिर्फ आपको यहाँ समझ लेना है कि इससे जो लाइट ट्रेवल करता है वह लाइट हमारा कौन सा होता है, ई लाइट होता है। इसके आगे आपको हम कल बताएंगे।